हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10th की फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आइए बिहार बोर्ड कक्षा 10th के फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करते हैं, क्योंकि यही सब परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। तो आपको सभी बातों को नोट कर लेना है और कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न भी है, उसे भी आपको नोट कर लेना है, क्योंकि ये सब प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न है जो आपके 3 नंबर का प्रश्न होता है, 3 नंबर में पूछे जाएंगे। तो आपको सभी बातों को नोट कर लेना है और इसे अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये सभी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले हाँ, अगर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10th के फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न अवतल और उत्तल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। यह आपका पहला प्रश्न है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, बिहार बोर्ड के 10th के कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि अवतल और उत्तल लेंस में अंतर क्या है। तो आपको सभी बातों को नोट कर लेना है कि अवतल और उत्तल लेंस में अंतर क्या है। इस तरफ हो गया अवतल लेंस, इस तरफ हो गया उत्तल लेंस। इसे अपसारी लेंस कहते हैं। जो अवतल लेंस होता है इसे अपसारी लेंस कहते हैं और इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। जो उत्तल लेंस होता है उसे अभिसारी लेंस कहते हैं, इसे अपसारी लेंस कहते हैं और इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। ये डिफरेंस हो गया। इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। जो अवतल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। जो उत्तल लेंस होता है इसकी फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, इसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। जो अवतल लेंस होता है इसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। जो उत्तल लेंस होता है उसमें काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो ये सभी बात आपको ध्यान में रखना है। अवतल और उत्तल लेंस में अंतर क्या है, तो ये सभी बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। बिहार बोर्ड कक्षा 10th में कई बार पूछा गया है अवतल और उत्तल लेंस में अंतर। तो ये सभी बात आपको नोट कर लेना है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। ये सभी प्रश्न जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है, 3 नंबर का प्रश्न है। तो आपको ध्यान में रखना है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं और इसका एसआई मात्रक क्या है। इसका उत्तर देखेंगे। लेंस की क्षमता, लेंस के फोकस दूरी के व्युत क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी के व्युत क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक डायऑप्टर D या प्रति मीटर होता है। तो लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, तो लेंस की फोकस दूरी के व्युत क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक डायऑप्टर D या प्रति मीटर होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो डायऑप्टर होता है। ये भी परीक्षा में पूछा जाएगा कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो डायऑप्टर होता है। आपको ध्यान में रखना है। अर्थात P बराबर 1/f होता है। ये लेंस की क्षमता है। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f है। बढ़ते हैं आगे की ओर। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको नोट कर लेना है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। इसीलिए उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो भी धनात्मक होती है। इसीलिए उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो भी धनात्मक होती है।
उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो धनात्मक होती है इसीलिए इसका क्षमता भी धनात्मक होता है। जो अवतल लेंस होता है जो उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है इसीलिए अवतल लेंस की क्षमता भी ऋणात्मक होती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है इसीलिए उत्तल लेंस की क्षमता भी धनात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है इसीलिए अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो भी ऋणात्मक होती है। तो ये दो बातें आपको नोट कर लेना है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है अपवर्तनांक क्या है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अपवर्तनांक क्या है? किन्हीं दो माध्यमों के लिए, उत्तर है इसका किन्हीं दो माध्यमों के लिए आयतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एवं नियतांक होता है, इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। अपवर्तनांक क्या है? तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एवं नियतांक होता है, इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। अपवर्तनांक साइन आई बटा साइन आर होता है। तो अभी बात आपको ध्यान में रखना है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अपवर्तनांक साइन आई बटा साइन आर होता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ सकता है कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है। तो साइन आई बटा साइन आर होता है। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो हमेशा धनात्मक होती है उत्तल लेंस की फोकस दूरी, इसीलिए उसकी क्षमता भी धनात्मक होती है। या ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसीलिए उसकी क्षमता भी ऋणात्मक होती है। हमेशा आपको ध्यान में रखना है। कुछ बातें हैं जो नोट कर लेना है आपको। चूंकि अपवर्तनांक एक शुद्ध संख्या है इसीलिए इसका कोई मात्रक नहीं है। ये बात को आपको ध्यान में रखना है कि अपवर्तनांक एक शुद्ध संख्या है इसीलिए इसका कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है नेत्र लेंस की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आपको नोट कर लेना है कि नेत्र लेंस की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। नेत्र लेंस की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? उसका उत्तर हो जाएगा आँखों की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती है। आँखों की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती है समंजन क्षमता कहलाती है। सामान्य आँख के लिए नेत्र लेंस की समंजन क्षमता 4D होती है, यानी 4 डायाफ्टर होती है। आँखों की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती है समंजन क्षमता कहलाती है। सामान्य आँख के लिए नेत्र लेंस की समंजन क्षमता 4D यानी 4 डायाफ्टर होती है। तो आपको नोट कर लेना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है अवतल दर्पण का उपयोग। कई बार बिहार बोर्ड कक्षा 10th के एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या है। तो आपको सभी बातों को नोट कर लेना है और अच्छे से पढ़ लेना है कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या है और उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण का अवतल दर्पण का है तो दाढ़ी हजामत बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। जो दाढ़ी या केस बाल बनाता है नाई, उसके आगे जो मिरर लगा होता है, जो दर्पण लगा होता है, वो अवतल दर्पण होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि दाढ़ी हजामत बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। टर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ये सभी बात आपको नोट कर लेना है। ये अवतल दर्पण का उपयोग है। टर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। रोगियों के कान, नाक, गले इत्यादि के जांच के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। जो डॉक्टर होता है रोगियों के कान, नाक, गले को देखने के लिए यानी जांच करने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये सभी बात आपको नोट कर लेना है। बढ़ते हैं आगे की ओर।
आगे आपका है उत्तल दर्पण का उपयोग। तो इसका उपयोग क्या है? एक में है साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो वाहन होता है, गाड़ी होता है दोस्तों, उसमें साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट में प्रवर्तक के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये सभी बात आपको नोट कर लेना है कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट प्रवर्तक के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सभी बात आपको नोट कर लेना है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको नोट कर लेना है कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। इसका उत्तर हो जाएगा, अम्ल जल में घुलनशील अम्ल जल में घुलकर आयनों धन एवं ऋण अम्ल जल में घुलकर आयनों का निर्माण करता है। अम्ल जल में घुलकर आयनों का निर्माण करता है, इसीलिए अम्ल का जलीय विलयन विलय में विद्युत का चालन करता है। इसीलिए अम्ल का जलीय विलयन में विद्युत का चालन करता है। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? तो आपको ध्यान में रखना है, अम्ल का जल में घुलकर आयनों का निर्माण करता है। अम्ल जो होता है वो जल में घुलकर आयनों का निर्माण करता है, इसलिए अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का चालन करता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ न्यूमेरिकल लघु उत्तरीय प्रश्न है जो आपको बिहार बोर्ड कक्षा 10th में पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल है जो 3 नंबर में पूछे जाएंगे, तो आपको ध्यान में रखना है। आइए कुछ न्यूमेरिकल है उसे जानते हैं। न्यूमेरिकल प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उस लेंस की क्षमता ज्ञात करें। न्यूमेरिकल का प्रश्न है, लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए कह रहा है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया गया है 10 सेंटीमीटर और उस लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। इसे मैं थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ। आइए इसे सॉल्व करते हैं। लेंस की फोकस दूरी लेंस की फोकस दूरी लेंस की फोकस दूरी, ये जो लिखा रहा है उससे आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। लेंस की फोकस दूरी f बराबर, लेंस की फोकस दूरी को f से निरूपित किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि लेंस की फोकस दूरी f बराबर 10 सेंटीमीटर दिया गया है। इसमें 10 सेंटीमीटर लेंस की फोकस दूरी। और लेंस की क्षमता आपसे पूछा है, लेंस की क्षमता लेंस की क्षमता को P से निरूपित किया जाता है। तो लेंस की क्षमता P बराबर वाट। इसे लेंस की क्षमता बराबर P बराबर होता है 1/f। लेंस की क्षमता बराबर P बराबर 1/f होता है। मैंने ऊपर वीडियो में आपको बताया है P बराबर 1/f। इसी से सभी जो न्यूमेरिकल प्रश्न है इसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा। तो आपको इसे ध्यान में रखना है, P बराबर 1/f। इसे मैं मिटा देता हूँ, आपको नोट कर लेना है सभी बातों को। इसे मिटाकर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैंने फॉर्मूला लिखा था P बराबर 1/f। इसमें P आपको निकालना है और 1 आपको फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसमें फोकस f है तो इसमें 10 सेंटीमीटर नीचे मैं लिख देता हूँ। आपको P निकालना है तो P बराबर हो जाएगा 1/10। सेंटीमीटर है, इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे काट देंगे तो 10 आ जाएगा। तो P बराबर आपका 10 मीटर 10 डाईआफ्टर आपके आंसर हो जाएगा। 10 डाईआफ्टर, P बराबर 10 डाईआफ्टर आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको सभी बातों को नोट कर लेना है। बढ़ते हैं आगे की ओर।
आपका दूसरा प्रश्न है, दूसरा न्यूमेरिकल प्रश्न है, लेंस की क्षमता +5 डायऑप्टर, 5 डायऑप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी और उसकी प्रकृति बताए। लेंस की क्षमता दिया गया है 5 डायऑप्टर, प्लस में है तो लेंस की फोकस दूरी और उसकी प्रकृति बताए। दोस्तों इसकी फोकस दूरी जो प्लस में दिया गया है, इसकी फोकस दूरी प्लस में दिया गया है तो आपको इसी से समझ लेना है कि ये धनात्मक है। जब धनात्मक है तो ये उत्तल लेंस होगा, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया है कि लेंस की फोकस दूरी अगर धनात्मक होगी, मैंने आपको ऊपर में नोट में बताया था कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अगर धनात्मक होगी तो उसकी क्षमता भी धनात्मक होगी। तो उत्तल लेंस इसमें जो दिया हुआ है प्लस दिया हुआ है तो प्लस का मतलब होता है धनात्मक, तो इसी से आपको पता लग जाएगा कि ये उत्तल लेंस है, क्योंकि प्लस में दिया गया है इसीलिए ये उत्तल लेंस होगा। प्लस यानी धनात्मक है तो आपका इसी से पकड़ा जाएगा कि उत्तल लेंस है, धनात्मक है तो उत्तल लेंस होगा, इसी से आपको पकड़ लेना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लेंस की क्षमता दिया गया है आपको, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता P बराबर +5 डायऑप्टर दिया गया है और लेंस की फोकस दूरी आपसे पूछ लिया है। लेंस की फोकस दूरी F बराबर वाट, इसका सूत्र होता है P बराबर 1/f। इसी से आपको सॉल्व करना है, P बराबर 1/f। इसे मैं मिटा देता हूँ, आपको नोट सभी बातों को नोट कर लेना है। ये जो मैं लिखता हूँ वो थोड़ा इधर से उधर हो जाता है, तो आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना है और नोट करना है। लेंस की क्षमता P बराबर 5 डायऑप्टर दिया गया है, इसमें लेंस की फोकस दूरी F होता है, F बराबर हमें लेंस की फोकस दूरी पूछा गया है तो लेंस की फोकस दूरी बराबर वाट हो जाएगा। अब P बराबर 1/f, इसे हमें सॉल्व करना है। इसे मैं मिटा देता हूँ, आपको नोट कर लेना है क्योंकि जगह नहीं है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। P बराबर 1/f मैंने आपको बताया था, इसी से आपको सॉल्व करना है। P बराबर 1/f। P दिया गया है, P कितना दिया गया है मैंने आपको लिखाया था, P 5 डायऑप्टर प्लस 5 डायऑप्टर दिया गया है। लेंस की क्षमता में मैंने मिटा दिया है, आपको पीछे करके देख लेना है। लेंस की क्षमता 5 डायऑप्टर मैंने लिखा था, तो P बराबर 5 डायऑप्टर 1/f। F हमसे पूछा गया है, फोकस दूरी पूछा गया है, तो F इधर आएगा, F इधर आ जाएगा और 5 इधर चला आएगा। ये जो डायऑप्टर होता है वो मीटर में होता है और इसे हमें सेंटीमीटर में लाना है, तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। F बराबर 1/5 डायऑप्टर हटेगा गुना 100, इसे काट देना है, 20 5 100 हो जाएगा। तब F बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। इसे मिटा देता हूँ मैं, आपका आंसर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसे मिटा देता हूँ, जगह नहीं है, आपका आंसर 20 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर F बराबर 20 सेंटीमीटर आपका आंसर आया, फोकस दूरी। इसकी प्रकृति क्या होगा, तो मैंने बताया है कि प्लस में है यानी धनात्मक है तो वो उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिहार बोर्ड कक्षा 10 के फिजिक्स का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न था, तो आपको सभी बातों को नोट कर लेना है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है फिजिक्स का, क्योंकि यही सब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो आपको सभी बातों को नोट कर लेना है। अगर हाँ वीडियो अच्छी लगी हो तो
चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। और आपको इससे जुड़ा और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं इससे जुड़ा और भी प्रश्न लेकर आपके सामने आऊँगा। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इससे जुड़ा जो भी आपको जोन टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।